दोस्तों, वीडियो के माध्यम से ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये जड़ी बूटी देख रहे हैं, इससे शायद आप अनजान होंगे, लेकिन बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। ये कितना फ़ायदेमंद जड़ी बूटी है, कितना फ़ायदेमंद ये वनस्पति, ये पौधा है, इसका चर्चा हमेशा आयुर्वेद में होता रहा है। दोस्तों, ये कोई और पौधा नहीं है, यह अपामार्ग है। इसे कहीं कहीं लटजीरा के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं इसे चिरचिटा भी लोग कहते हैं। दोस्तों, लटजीरा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो मंजरी होती है उस पे जीरा के आकार के फल लगे हुए होते हैं, गुच्छेदार फल होते हैं। इसी वजह से इसे लटजीरा भी लोग कहते हैं। ये अपामार्ग का पौधा इतना औषधि, इतना पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है जो आपको अनेक असाध्य रोगों से तो छुटकारा दिलाता ही है, अनेक प्रकार की कमजोरियों को भी दूर भगाता है। दोस्तों, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो आप जिससे तंग आ चुके हैं, आपका जीवन दुखमय हो चुका है, उनको भी ये नष्ट करने वाला होता है। ये जड़ी बूटी इतनी लाभप्रद है कि आप इसके कारनामे सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, यह अपामार्ग बांझ स्त्री को फिर से माँ बना सकता है, इतनी इसके अंदर शक्ति होती है। दोस्तों, अगर कोई महिला इस प्रॉब्लम से परेशान हैं और वो लोगों के व्यंग सुन सुन के तंग आ गई हैं, आप तो जानते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, लोग उनको कैसे कैसे पुकारते हैं। बड़ा ही दुखमय जीवन हो जाता है जिनके कोई बच्चा नहीं होता। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम, हमारी कामना ये है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर आपके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उन माताओं बहनों के लिए ये बहुत ही लाभकारी औषधि मानी जाती है। इसके लिए ज़्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इस लटजीरा यानी अपामार्ग की जड़ों को लाइए, अच्छे से सुखा करके इसका पाउडर बना के स्टोर करके किसी कांच के बर्तन में रख लीजिए। और जो आपका पीरियड आता है, मासिक धर्म आता है, पाँचवें दिन के बाद, पीरियड शुरू होने के 5वें दिन बाद से गाय का 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, 1 चम्मच उसमें इसके जड़ का पाउडर मिक्स कीजिए और कंटिन्यूअस सुबह में खाली पेट इसका सेवन कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, दूध उस गाय का होना चाहिए जो बछड़ा दे चुकी है। दोस्तों, बछड़े वाली गाय का दूध होना चाहिए। यह प्रक्रिया आपको 21 दिन तक लगातार करनी होगी। अगर आप इस प्रक्रिया, इस उपाय का आप इस्तेमाल कर ले रही हैं, तो मेरा दावा है कि आप ज़रूर माँ बनेंगी और आपके माथे से बांझपन का कलंक दूर हो जाएगा। दोस्तों, यह औषधि, यह जड़ी बूटी इतनी लाभप्रद है कि इसका सेवन अगर पुरुष कर रहे हैं तो उनको धातु रोग और यौन से संबंधित जितनी भी कमजोरियां होती हैं उनको ये दूर कर देता है। दोस्तों, ये लटजीरा का पौधा बहुत ही पौष्टिक भी होता है और बहुत ही औषधीय भी होता है। अगर किसी को दांत की प्रॉब्लम है, ज़्यादा दांत से परेशान है, आजकल देखा जाए लोगों का खान पान इतना बिगड़ चुका है कि दांत की प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो अगर आप दांत से परेशान हैं, दांत हमेशा आपका दर्द करता है, दांत में कीड़े हैं, तो आप इस लटजीरा के पंचांग को लाइए और इसका काढ़ा बनाइए और गर्म गर्म काढ़े से इसका कुल्ला कीजिए यानी गरारा कीजिए। इससे आपके दांत के कीड़े जो हैं वो मर कर के बाहर निकल जाते हैं और दांत दर्द से आपको तुरंत राहत मिल जाती है। दोस्तों, ये अपामार्ग विषनाशक माना जाता है। इसमें ऐसी शक्ति होती है, ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो विष का नाश करते हैं। अगर आपकी त्वचा पर किसी कीड़े ने काट लिया है, मच्छर इत्यादि ने काट लिया है या बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस अपामार्ग की पत्तियों को लीजिए और मसल करके उस स्थान पर लगाइए जहाँ पर आपको बिच्छू ने डंक मारा है या किसी कीड़े ने काट लिया है।
तुरंत ही यह जहर को हर लेता है, जहर के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इतनी शक्ति इसमें होती है। दोस्तों, अगर किसी को सांप ने भी काट लिया है तो आप इस अपामार्ग की पत्तियों का रस उसे 50 ml पिला दीजिए, तो यह सांप के विष को भी रोकने का कार्य करता है। दोस्तों, ये अपामार्ग का पौधा बहुत ही लाभकारी और बहुत ही औषधि है। अगर किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है तो इसकी ताज़े जड़ को लाएं, पीस करके इसका रस निकालें। 50 ml 50 ग्राम देसी गुड़ 1 गिलास छाछ में मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह और शाम पिलाएं। इससे बवासीर की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह बालों के लिए भी विशेष लाभकारी माना जाता है। अगर आप गंजेपन के शिकार हो चुके हैं या आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इसकी जड़ का पेस्ट अपने बालों पर, अपने सिर पर लगाएं। इससे आपके नए बाल उगना प्रारंभ हो जाते हैं और आपको गंजेपन से छुटकारा मिलता है और असमय जो सफ़ेद हो रहे हैं बाल वो फिर से काले हो जाते हैं। दोस्तों, त्वचा रोगों में भी यह विशेष लाभकारी होता है। जैसा कि आपसे हमने बताया कि यह विष को हरने वाला होता है। तो अगर आपको त्वचा रोग है, दाद खाज खुजली है, भयंकर दाद खाज खुजली से आप परेशान हैं, दाद खाज खुजली में भी जानते हैं कि आप उसमें बैक्टीरिया होती हैं जिसकी वजह से दाद खाज खुजली बढ़ती जाती है। दोस्तों, ऐसी अगर प्रॉब्लम आपको है तो दाद खाज खुजली के ऊपर आप मात्र इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। इससे आपकी दाद खाज खुजली, भयंकर से भयंकर दाद खाज खुजली 1 सप्ताह में ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर किसी के चेहरे पर दाग धब्बे, झाइयाँ हैं तो वहाँ पर आप इस लटजीरा के पत्तियों का रस लगा सकते हैं। इससे दाग धब्बे बहुत ही आसानी से मिट जाते हैं। दोस्तों, ये इतना इफ़ेक्टिव, इतना कारगर होता है कि आपकी शक्ति को बढ़ाता है, आपकी यौन शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, जो जीरा आकार के इसके फल होते हैं, मंजरी पे फल लगे होते हैं, वो पक जाते हैं तो उसको आप मसलेंगे तो उसमें से चावल की आकार के निकलते हैं। अगर इसकी खीर बना के आप खाते हैं तो आपको बहुत सी ताकत मिलती है, आपका सेहत ठीक रहता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जो लोग ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इसके चावल का, इसके फल का खीर बना करके खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि यह आपकी बार बार बाथरूम, मल मूत्र त्याग करने जाने की परेशानी को रोकने का कार्य करता था। तो वो सप्ताह में 1 बार खाते थे, हफ्ते भर 15 दिन तक वो बैठ के तपस्या करते थे और उनको मल मूत्र त्याग नहीं करना पड़ता था। दोस्तों, यह लटजीरा यानी अपामार्ग बहुत ही विशेष लाभकारी है। इसका आप प्रयोग करें और लाभ उठाएं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी, आज की वीडियो अगर आपको लाभकारी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई शुभकामना के साथ। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।